Jai Hind bachcho, good morning, good afternoon and good evening. So today I'm here with a new video which will be based on your chapter 5, that is quadratic equation. Okay, so in one shot, नहीं, that is headshot. इस वीडियो में मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखो एक बार मैं तुम्हें पीडीएफ दिखाता हूँ किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझ लिए, उसके इसके बाद तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा तुम वो लगा लोगे, ठीक है। तो बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन सॉलिड क्वेश्चन है। तो मैं तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट तक के सारे कंसेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। द नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो which is based on quadratic equation. So what is quadratic equation? Let us understand the term quadratic equation firstly, ठीक है। What is the definition of quadratic equation? देखो मैंने डेफिनेशन लगा रखा है हमेशा की तरह। एन इक्वेशन हैविंग टू एज इट्स डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। अब आप पूछेंगे कि सर डिग्री क्या होती है ना, पूछोगे तो पूछोगे तो मैं बताऊंगा। डिग्री जो होती है ना, वो डिग्री का मतलब होता है कि जैसे ये एक इक्वेशन है, यहाँ एक इक्वेशन लिखा हुआ है ना, इस इक्वेशन की डिग्री मतलब कि इसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो देखो ध्यान से देखो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 1 है ना। एक्स ही वेरिएबल है, ए बी सी तो कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स वेरिएबल है, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स। हाईएस्ट पावर क्या है, 1 की 2, जहां कुछ नहीं वहां 1, 2 तो यहाँ है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2। इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। गॉट इट? ओके, इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब तुम्हें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले तुम्हें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे करना होगा वो अभी मैं सिखाऊंगा ठीक है। तो आ जाओ, एग्जाम्पल फर्स्ट से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस का सिलसिला, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ही हम कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। गॉट इट? देखो सबसे पहला टाइप वेरी इजी, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन भी सिखा दूंगा तुम्हें मैं इसी पेज पे, फर्स्ट पेज पे ही तुम फैक्टराइजेशन सीख जाओगे अगर तुम्हें नहीं आता है अब तक तो, ठीक है। ओके, सो लिसन, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसकी डिग्री 2 है। 2 है इसकी डिग्री, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि हमारा काम ठीक आसान है, हमें कन्वर्ट नहीं करना होगा। अब देखो, क्या मैं इसमें से x कॉमन ले सकता हूँ? हाँ सर ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो अंदर x माइनस 3 बचेगा, क्या इक्वल्स टू 0। अब एक बार इस बाहर वाले x को 0 से कंपेयर करो और एक बार इस x माइनस 3 को 0 से कंपेयर करो, तो एक बार x की वैल्यू तो 0 आएगी और एक बार x की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा हमको ये जो वैल्यू मिलती है ना, 2 मिलती है, मतलब आंसर हमारा 2 आता है। और ये जो कुछ भी फाइंड आउट हो रहा है ना, ये रूट ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। ये रूट्स हैं, ये आंसर्स क्या है, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो तुम्हें कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए कि फाइंड द रूट्स या सॉल्व द इक्वेशन, तो तुम्हें फैक्टराइजेशन ही करना है। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे देखो, अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कौन कौन बोल रहा है हाँ? जो जो बोल रहा है हाँ, तो ये अभी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बन जाएगा लेकिन अभी है नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है, मतलब पावर इसका 2 नहीं है। 2 होना चाहिए ना, देखो ऊपर बताया था डेफिनेशन में, राइट। तो 2 नहीं है, इसलिए अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट वी विल कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सॉल्विंग द फ्रैक्शन, ठीक है। लेट्स सी हाउ। इतना छोटा इरेजर कैसे हो गया? लेट्स सी हाउ। सिंपल है, देखो क्या करना है। एक्स एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 है, 1 इंटू एक्स इज एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 इज एक्स, तो 16 इक्वल्स टू 8। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 8x? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में? नहीं है। ये जो बी एक्स वाला टर्म है, मतलब 8x, ये इस साइड होना चाहिए था, तो इसको इस साइड ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा, कौन बोल रहा है कि
भैया यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तब तो गलत है। नहीं भाई, यहाँ भी माइनस का साइन है लेकिन प्लस का ही है, वो तरीके से दिखाऊं मैं तुम्हें, देखो कैसे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, समझे कुछ, हो गया प्लस में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन करना है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन इस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसे यहाँ पे किए थे, ठीक है। तो इस तरीके के इक्वेशन को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में, तो हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, लेट्स लर्न इट। देखो ये जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, चलो पेन चेंज करता हूँ। ये जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर 16 दिख रहा है, इस 16 को किसी ऐसे दो नंबर में तोड़ना है। 16 को किसी ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर 8 आ जाए, ठीक है। कैसे करेंगे, सी 16 को कैसे कर सकते हैं, 4 4 जा 16 होता है, राइट। 4 4 जा 16 होता है। अगर तुम ऐसे मान लो बड़ा नंबर आ गया, तुम नहीं सोच पा रहे हो डायरेक्टली, तो तुम क्या करो, ऐसे फैक्टराइज कर लेना 16 को, या जो भी नंबर वहां पे होंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसमें से तुम कुछ मैथ लगाना, दिमाग लगाना अपना, कि क्या हम नंबर का पेयर बनाए कि प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आ जाए एक्स के साथ जो प्रेजेंट है, और मल्टीप्लाई करने पर वापस से 16 मिल जाए। तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया कि 4 इंटू 4 16 होता है, और 4 प्लस 4 8 होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर। अब हमें 4 और 4 जोड़ के 8 बनाना है ना, एक्स भी बनाना है, तो 4 के साथ एक्स भी ले लो। तो -4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, ये हमने क्यों किया पता है, इसको तोड़ के हम दो टर्म क्यों बनाए 8x को, क्योंकि पेयर बनाना पड़ता है। क्लास 9th में जब तुम फैक्टराइजेशन पढ़ोगे तो तुम्हें फैक्टराइजेशन के कई स्टेप्स बताए जाएंगे, वो भी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। कई स्टेप्स बताए जाते हैं, बाई ग्रुपिंग, बाई टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जो किया था हमने एग्जांपल फर्स्ट में, वो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर था, ठीक है। यहाँ जो कर रहे हैं वो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर तो करेंगे, लेकिन अभी हमें पहले ग्रुपिंग करनी होगी। तो ग्रुपिंग करने के लिए 3 लोग की तो ग्रुप नहीं बनाई जा सकती ना, मतलब दो दो का अगर पेयर बनाना है तो नहीं बनाया जा सकता, तो 4 करना होगा। इसलिए हम इस 8x को तोड़ के 4x और 4x लिख रहे हैं। अब माइनस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमको माइनस का 8 चाहिए, तो -4 और -4 जुड़ के -8 होता है, इसलिए लिखा है, ठीक है। समझ में आया। अब कॉमन निकाल लो, दो दो का पेयर बना लो, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। तो इसमें से x कॉमन निकलेगा तो x-4 आएगा, और इसमें से क्या निकाल दें, -4 ही निकाल दें बाहर, तो x-4 आएगा इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, बोलो नहीं भैया, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर करना चाहूं तो क्या हो सकता है, ट्राई करते हैं, ठीक है। वाओ, अभी मैं भी ये सब सीख रहा हूँ भाई, ठीक है। ये हो गया। तो अब जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक बार लिख लो, मतलब कि x-4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x-4। अच्छा, दोनों में x-4 है, पक्का गलत तो नहीं है भाई, गलत तो नहीं है भाई। सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू 4 और दूसरी बार के लिए भी x की वैल्यू 4, कैसे आया, चलो बता देते हैं कैसे आया, फिर डाउट हो तो क्लियर कर लेते हैं, एक एक स्टेप करते हुए चलते हैं, ठीक है। एक बार x-4 को 0 से कंपेयर करो पहले वाले, एक बार दूसरे वाले को 0 से कंपेयर करो। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और यहाँ से भी x की वैल्यू 4, डन एंड डस्टेड, ठीक है, क्लियर। ओके, लेट्स मूव, सी x² माइनस 3x माइनस 10। देखिए, थोड़ा साफ सफाई भी करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स समझाने में थोड़ा सा हौच-पच हो जाता है, ठीक है। चलो देखो सेम, अब यहाँ पे तुम्हें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है,
ठीक है, अब तो तुम्हें क्या करना है, सीधा फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या बताया था मैंने, जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है उसको ऐसे किसी दो नंबर में तोड़िए जिनको मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आ जाए और प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर मतलब 3 आ जाए, और x भी आना है उसके साथ में, तो बाद में x हम लगा लेंगे उन नंबर्स के साथ, ठीक है, जिनको भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे, 10 को तोड़ना है ना, क्या करें, 5 टू 10 होता है भाई, भाई 5 और 2 इंटू करेंगे तो 10, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, हमें माइनस का 3 चाहिए, तो हम 5 को माइनस कर दें और 2 को प्लस कर दें, तो 5 में से 2 जाएगा 3, और बड़ा 5 है इसलिए -3, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे बता देना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आई मीन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x, क्यों लिया माइनस का 5x और प्लस का 2x, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, -10 इक्वल्स टू 0, अगेन दो दो का पेयर, और क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, तो x कॉमन आएगा, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 5। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, तुम खुद से सोच सकते हो, तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो कि जो तुम फैक्टराइज कर रहे हो, जो तुम सॉल्यूशन कर रहे हो, वो सही है या गलत है, लास्ट में खुद से पता कर सकते हो। कैसे, अगर सॉल्व करते टाइम लास्ट में तुम्हारा ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ये दोनों जगह बिल्कुल सेम टू सेम नहीं आया, अगर बिल्कुल सेम टू सेम नहीं आया तो वो गलत है तुम्हारा सॉल्यूशन, अगर बिल्कुल सेम टू सेम आ गया तो तुम्हारा सॉल्यूशन सही है, मतलब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सही है। गॉट इट। तो अब क्या, ब्रैकेट के बाहर वालों को एक बार और ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार, एक बार x प्लस 2 को 0 से कंपेयर करेंगे, एक बार x माइनस 5 को 0 से कंपेयर करेंगे, तो एक बार आएगी x की वैल्यू 2, नहीं -2, और एक बार आएगी x की वैल्यू 5। दिस इज द रूट और सॉल्यूशन, ठीक है, क्या आंसर। गॉट इट, समझ में आया, आई होप कि ये फैक्टराइज करना समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके, लेट्स मूव, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिलहाल के लिए नहीं है, ये वाला है क्या, नहीं है, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, कैसे बनाएंगे, जादू से, है ना, नहीं मैथमेटिक्स में जादू नहीं चलता भाई, मैथमेटिक्स चलती है। ठीक, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, कोई दिक्कत, बोलो नहीं भैया, ठीक है, आगे चलते हैं। अब x माइनस 2 से इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, x माइनस 1 ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 ही आएगा, कोई दिक्कत, बोलो नहीं भैया, प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा दिया, अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, है ना, कट जाएगा ना, तो x माइनस 2 बचेगा, और x माइनस 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, चाहूं तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देता 2x माइनस 4, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए नहीं लिखा हूं, ठीक है, इक्वल्स टू 6 अपॉन x, कोई दिक्कत, आ जाओ नेक्स्ट स्टेप करते हैं, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, x इसको और इसको, ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, अब तो पहले इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, माइनस 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, और माइनस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 वन जा 2, कोई दिक्कत, इक्वल्स टू 6 अपॉन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, 2x में x जुड़ जाएंगे 3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -1 प्लस माइनस, आई मीन -1 -2 मिलके -3 हो जाएगा, कुछ गलत हुआ, कुछ तो हुआ है, चलो अच्छा देखेंगे, अभी कहीं गलत होगा तो चेक कर लेंगे उसको, नो इशू, वैसे गलत तो नहीं होना चाहिए, चलो देखते हैं अभी।
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा तो -3x+2 इक्वल्स टू 6/x। इतना क्लियर? फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई चारा है नहीं। ठीक है, तो 3x² माइनस 3x, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अब 6 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 3x+2। ठीक, ओ वही तो मैं सोचूं कि क्या गलत कर रहा था। ठीक है, देखो 2 2 जा 4 होता है ना भाई, तो 2 कहाँ लिखे थे। ठीक, अब -4 और -1 मिलके क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये 5 है। ठीक, तो वो 5 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, क्या ही कर रहा हूँ भाई मैं, मल्टीप्लाई क्यों गलत कर रहा हूँ। 6 3 जा 18x प्लस 6 2 जा 12, कोई दिक्कत? नाउ इफ यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट, सारे लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लोगे तो यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन एज, अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जो दूसरी जगह करूंगा तो वो ज्यादा हौच-पच लगेगा। ठीक, तो 3x² -18 में से 5 जाएगा तो माइनस का 13x आएगा और प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन बना, ये वाला, ये वाला, ये थोड़ा सा ऊपर वाले से अलग है। जो ऊपर जो हम फैक्टराइजेशन सीख के आए हैं, कैसे अलग है, उसमें यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं था। ठीक है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं था उसके। ठीक है, इन इक्वेशन के, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कोफिशिएंट आ रखा है। तो हमें इस कोफिशिएंट को क्या करना होगा, यूज करना होगा। कैसे, ऊपर हम क्या कर रहे थे कि इस लास्ट वाले कांस्टेंट को हम तोड़ ले रहे थे दो ऐसे टर्म में, जिससे हमारा काम हो जाए। अब यहाँ पे हम इस लास्ट टर्म को नहीं तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे 12 को इस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको। तो 12 इंटू 3 कितना होता है, 36 होता है। नाउ इस 36 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर मिल जाए और प्लस या माइनस करने पर हमें -13 मिले। ठीक है, और x भी चाहिए तो x हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या करें, क्या होगा, हम्म, आप सोच पाओ तो ठीक है, नहीं सोच पाओ तो ऐसे फैक्टराइज कर लेना। ठीक है, ऐसे एलसीएम निकाल लेना 36 का, समझ जाओगे। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कि 9 और 4, 9 4 जो 36 होता है और 9 4 13 भी होता है। तो हमारा काम हो गया, पेन चेंज करके लिखते हैं हम। ठीक है, 3x², अब माइनस में चाहिए तो हम क्या करें, 9x minus 4x, please ignore the horn and another sounds. Okay, 12 equals to 0। यहां से 3 कॉमन निकाल लीजिए, x भी, तो क्या बचेगा, x -3। और अगर यहाँ से -4 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, x माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, इस बाहर वाले माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम चीजें आई हैं, मतलब कि हमारा फैक्टराइजेशन सही है। ठीक है, अब हमारा फैक्टराइजेशन सही है भाई साहब, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, एक बार ब्रैकेट के बाहर वालों को लिखेंगे और एक बार ब्रैकेट के अंदर वालों को लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक बार 3x - 4 को 0 से कंपेयर करेंगे और एक बार x - 3 को 0 से कंपेयर करेंगे। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/3 और ये आ जाएगा x इक्वल टू 3। These both are the roots of the equation this। ठीक है, तो कैसे, फ्रैक्शन में दिया हुआ तो हमने क्वाड्रेटिक बनाया, क्वाड्रेटिक बना के फैक्टराइज किया और रूट्स निकाला, ये तुमने सीखा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट्स सी। कुछ नहीं करना, सिंपल है।
जैसे अभी बताया मैंने यहाँ पे, अगर कोफिशिएंट आ जाता है एक्स स्क्वायर के साथ, ये जो है ना एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर प्रेजेंट है उसको हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहते हैं। ये 13 जो है ये एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट प्रेजेंट है, तो क्या हम इसको तोड़ेंगे? नहीं, हम तोड़ेंगे इसको और इसके प्रोडक्ट को। तो तो क्या करेंगे, 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 2 ही रहने दो, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 2 से कितना आ गया? 4। मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 4 आया, ठीक है। 4 आया, याद रखना, मिटा रहा हूं मैं इसे, ठीक है। 4 आया। अब इस 4 को तुम्हें ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए, मतलब माइनस का 3 और मल्टीप्लाई करने पर 4 है। तो ऑब्वियसली 4 बन जा 4, और 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब माइनस में लाना तो हम साइन के साथ खेल लेंगे कुछ, ठीक है। तो आ जाओ, लिखते हैं √2 x² माइनस 4x प्लस एक्स, ठीक है। क्यों प्लस एक्स लिखे और -4x लिखे? बड़ा वाले का साइन ही आता है, और इसलिए, और माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, और बड़ा वाला 4 है इसलिए माइनस का 3 आएगा, ठीक। -2√2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन निकालूंगा ना, वो ध्यान से समझना, वहां की मैथमेटिक्स, ठीक, कॉमन निकालते समय की। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? इन दो टर्म्स में से पेयर बनाते थे ना, वो याद रखना, पेयर ही बना रहे हैं, ठीक है। √2x हमने कॉमन निकाला, √2x कॉमन निकाला तो क्या बचा? x बचा, और माइनस, अब √2 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 4 बन जाए? हमें 4 खत्म करना है ना, तो √2 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 4 बन जाए? x तो हम बाहर निकाल चुके, तो x नहीं लिखेंगे, 4 बन जाए। √2 को किससे मल्टीप्लाई करें? तो √2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए? ऑब्वियसली 2 √2 से किए थे तो 4 आया था ना, मतलब कि 2 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 को तभी 4 आएगा। तो √2 अगर बाहर लिखा हुआ है तो अंदर क्या लिखेंगे? 2√2 लिखेंगे, ठीक। अब प्लस, यहाँ पे देखो x माइनस 2√2 आया अंदर, और यहाँ पे x माइनस 2√2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कुछ भी कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब कि 1 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर। गॉट इट? क्या दोनों जगह सेम आया है? हमारा फैक्टराइजेशन सही है। ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार एक ब्रैकेट में, इक्वल्स टू 0। एक बार एक ब्रैकेट को 0 के साथ कंपेयर करो, और एक बार दूसरे ब्रैकेट को 0 के साथ कंपेयर करो, तो यू विल गेट व्हाट? x इज इक्वल टू -1/√2 और x इज इक्वल टू 2√, आंसर। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? से नो। गुड, आगे चलें, आ जाओ। 4x, आई मीन 4 टू द पावर x माइनस 3.2x। अब ये सब करना है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये 3.2 नहीं है भाई, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा कुछ फॉर्मूला, ठीक है। कैसे और क्या यूज होगा, आ जाओ सिखाता हूं मैं। क्या मैं इसको, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। और ये 3 मल्टीप्लाई में है ना, 3 मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 2 टू द पावर x और 2 टू द पावर 2, कैसे लिख दिया पता है? एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि a टू द पावर m प्लस n है अगर, तो हम उसको लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो बेस एक बार लिख के पावर ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे वही लिखा हुआ था, बेस के ऊपर पावर ऐड थे, तो हमने बेस अलग अलग करके पावर अलग अलग बांट दिया, ठीक है। प्लस 32, कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। अगर, और एक चीज और, कि अगर a टू द पावर m टू द होल पावर n है, तो ये बराबर होगा a टू द पावर n के होल पावर m के, मतलब m n कहीं भी हो, डजेंट मैटर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं कि 2 टू द पावर x और 2, और इसको मैं लिख दूं 2 टू द 4 होगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 को अगर इस 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 3 12 होगा, 12 2 √x,
प्लस 32, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, लेट 2 टू द पावर x को कोई वेरिएबल मान लो, लेट सपोज कि z मान लो। ठीक है, तो अब 2 टू द पावर x जहां जहां है वहां वहां z रख दो। तो 2 टू द पावर x कितना, z का स्क्वायर माइनस 12z प्लस 32 का इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गया तो सॉल्व कर लो। अब 32 को इस तरीके से तोड़ना है हमें। अब देखो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, कोई कोफिशिएंट नहीं तो आसान है। 32 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 32 आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 12 आए। कोई दिक्कत नहीं भैया, तो क्या करेंगे, 8 चौका 32, 8 4 जा 32 होता है। ठीक है, 8 4 जा 32 होता है और 8 4 12 भी होता है। माइनस का 12 चाहिए तो दोनों जगह माइनस लगा देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि z का स्क्वायर माइनस 8z माइनस 4z प्लस 32 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लो, z माइनस, हाँ z कॉमन निकालेंगे तो z माइनस 4। ठीक है, 4 कैसे, 4 कैसे, z माइनस 8, क्या लिख दिया, z माइनस 8 और माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो z माइनस 8। क्या दोनों जगह सेम है, बोलो हाँ भैया सेम है। तो एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले को लिख लो, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को लिख लो इक्वल्स टू 0। एक बार z की वैल्यू 4 आएगी, एक बार z की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, एक बार z की वैल्यू 4, एक बार z की वैल्यू 8। हमें क्या निकालना था, हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी। हमें क्या निकालना था, हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी ना। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, अभी तो z की आई है। अब इस z की वैल्यू को उठा के तुम इस इक्वेशन में पुट करो। चलो पेन चेंज करता हूँ, इस इक्वेशन को नाम देता हूँ फर्स्ट। अब इस z की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो यहां से कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर मैं पुट करूंगा 2 टू द पावर x की वैल्यू z अगर 4, और एक बार पुट करूंगा तो 2 टू द पावर x की z की वैल्यू 8। तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के टर्म में, 2 का स्क्वायर और इसको 2 का क्यूब, और इधर 2 का x है और 2 के पावर x है। तो बेस सेम है, पावर कंपेयर कर लो। तो पावर x की जगह क्या है, 2 है, एक बार x की वैल्यू 2 आ गई, फिर से बेस सेम, तो x की वैल्यू 3 आ गई पावर कंपेयर करके। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया, एनी डाउट दोस्त, नहीं, आगे चलें। ओके, सो लेट्स मूव। यहां देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 16 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहां देखो, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है नहीं, अभी एक स्टेप बाद ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो देखो, इधर बोर नहीं होना, इधर देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ भी है, भाई दोनों जगह सेम है। तो सिंपल सा स्टेप, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू वाई, खत्म। अब जहां जहां ये है वहां वहां वाई रख दो। तो y का स्क्वायर माइनस 16y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो। 36 को इस तरीके से तोड़ना है। अगेन 36 को क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है तो मल्टीप्लाई करना नहीं है हमें, इसलिए हमारा काम आसान है। गॉट इट। तो 36 को इस तरीके से तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर 36 है और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 16 आए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, 18 टू ज़ा 36 होता है। तो 18 टू ज़ा 36 होता है, तो वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 2y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, कॉमन निकालेंगे y, तो y माइनस 18 आएगा और प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 18 आएगा। ठीक है, y माइनस 18, y माइनस 18 दोनों जगह सेम, बिल्कुल डिक्टो। तो हमारा फैक्टराइजेशन का स्टेप सही है। तो ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिख लीजिए और ब्रैकेट के अंदर वाले को, बंदर कह रहा हूं भाई एक बार लिख लीजिए। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए, y प्लस 2 की वैल्यू 0 और y माइनस 18 को 0 से। तो एक बार y की वैल्यू आएगी 18 और एक बार y की वैल्यू आएगी माइनस 2। ठीक है, अगेन हमें x की वैल्यू निकालनी थी, y की नहीं। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है, तुमने यहाँ पे मान रखा था ना, देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ माना था ना तुमने,
को इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो। चलो यहाँ लिखता हूं मैं, ठीक है, छोटा करूँ क्या? ठीक है, क्या लिखूं कि टिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो दो बार पुट होगी, एक बार x y की वैल्यू -2, एक बार y की वैल्यू 18, तो एक बार -2 पुट करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 3x, y की वैल्यू -2 है, और एक बार x स्क्वायर माइनस 3x, y की वैल्यू 18 है। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से भाई साहब पता है आपको एक बार और फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का। तो ये आप काम खुद करेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे। x की वैल्यू इस बार 4 मिलेगी आपको, ठीक है। एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे मिलेगा 2 वैल्यू x का, एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे मिलेगा 2 वैल्यू x का। यहां से x की 2 वैल्यू और यहां से x की 2 वैल्यू, ये सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। पॉज करिए, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं पॉज करिए और सॉल्व करिए एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसका मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 4 3 2 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये सवाल कैसे करना है, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना तुम्हें, ये अंडर रूट वाला टर्म देखो एक ही तरफ है ना, तो एक काम करते हैं, एक को दूसरी साइड भेज देते हैं इक्वल टू के, ठीक है। तो 4 माइनस एक्स को ऐसे ही रहने दो, इक्वल्स टू 5 माइनस अंडर रूट में x प्लस 9। अब एक जादू वाला टर्म लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस रूट में x प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो टर्म है RHS वाला, ये खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, राइट। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, क्या होता है बताओ। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, ठीक है। और एक चीज पता होगी तुमको कि अगर अंडर रूट में a लिखा है, अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो सिर्फ a बाहर आता है। तो वैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 4 माइनस एक्स बाहर आएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स प्लस 9 का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 9 और माइनस 2ab मतलब माइनस 10, और b क्या है, x प्लस 9 रूट में है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 34 माइनस एक्स माइनस 10 रूट x प्लस 9। एनी डाउट? नो। 4 माइनस 34 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स प्लस एक्स होगा, नहीं भाई, ये प्लस है ना, ठीक है। यहाँ देखो फॉर्मूले में प्लस है ना, तो प्लस एक्स, थोड़ा सा ये बाहर की साउंड्स को प्लीज इग्नोर रखना, ठीक है। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू -10 रूट में एक्स प्लस 9। तो ये कितना हो जाएगा, -30 माइनस 2x इक्वल्स टू -10 रूट एक्स प्लस 9। अब इसको अगर मैं लिखूं डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 2, क्या ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत, ये -15, ये माइनस एक्स, ये -5 एक्स प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं। इन सभी को अगर मैं -2 से ही डिवाइड करता तो क्या होता है, ये सब प्लस में बन जाता है। चलो 2 से नहीं, -2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो -2 से डिवाइड करने पे क्या चेंजिंग आएगी पता है,
वैल्यूज तो सेम रहेगी, बस साइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आएगा ये x+15 इक्वल्स टू 5 रूट में x+9। ठीक, अगेन अब यहाँ पे क्या करूँ, पेन चेंज करके लिखता हूँ। क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, इसको मैनेज करते हैं इसके साइज को। ठीक है, ना आए हो ना आओगे, न फोन पे बुलाओगे। तो अभी क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो x+15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 रूट x+9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा ये, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 225 प्लस 2ab मतलब 30x। कोई दिक्कत, इक्वल्स टू 5×25 और x+9 का स्क्वायर तो x+9 ही होगा। ठीक है, इन सभी को सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, इसको 25x+9 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, 25 बटे 225 नवा 225। चलो अच्छा एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 225 प्लस 30x इक्वल्स टू 25x प्लस 225। ठीक है, क्या 225 से 225 कट जाएगा, है ना। क्या बचा, क्या बचा, 30 में से 25x जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x बचेगा। मतलब 5x बचेगा इक्वल्स टू 0। सिंपल, जैसे पहला बिल्कुल एग्जाम्पल किए थे ये वाला, वैसे ही अब सॉल्व करना है। यहाँ पे कहाँ गया ये, ठीक है। क्या लिख दे, x बाहर निकाल लो, तो x+5 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 0 आएगी और एक बार x की वैल्यू -5 आएगी जब हम x+5 इक्वल्स टू 0 कंपेयर करेंगे, और तो हमें पता है। ठीक है, hence these two are the answers. Got it? Okay, so let's move. अभी एक नए कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, वो नया कंसेप्ट क्या है, उन्होंने क्या, नया कंसेप्ट बहुत ही प्यारा है। अभी जब हम, अच्छा ये होमवर्क में करना तुम, ठीक, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। होमवर्क नहीं कहता हूँ मैं क्या कहता हूँ, ये तुम्हारे लिए है डिनर। ठीक, और डिनर में भी क्या है पता है, डेजर्ट है। अच्छा इंग्लिश मीडियम में तुम लोग पढ़ते हो ना, तो टेल मी, ये डेजर्ट है DESERT वाला या DESERT वाला डेजर्ट है, कौन सा वाला डेजर्ट है। ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक, तो बताना कौन सा वाला है। ठीक, फिर मैं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर भी और मीनिंग भी। ठीक है, आ जाओ नया कंसेप्ट सीखते हैं। न्यू कंसेप्ट, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले का यूज करके करेंगे। ये फॉर्मूला को हम पता है क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। एक ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था ऐसा कहते हैं, तो उनके नाम पे ये फॉर्मूला रखा है, उनके नाम पे ये फॉर्मूले का नाम रखा गया है, दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, क्यों फॉर्मूला यूज करते हैं, जब हम किसी भी इक्वेशन को अपने नॉर्मल तरीके से, मतलब ऐसे जो फैक्टराइज कर रहे थे ना नॉर्मल वे में, वैसे ना हो वो, अगर उसका कोई ऐसा मतलब जो कांस्टेंट नंबर था उसको जब हम तोड़ते थे, तो उसको तोड़ने पर हमारा, हमें जो चाहिए वो ना मिल पा रहा हो, तब हम वहां पे क्या यूज करते हैं, ये रामबाण मतलब कि, हाँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, आ जाओ कैसे करते हैं देखते हैं। अच्छा एक चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखना, क्या होता है, ए क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के पास जो होता है वो a की वैल्यू, x के पास जो होगा वो b की वैल्यू, और c अकेला एक कांस्टेंट प्रेजेंट होगा। तो क्या ये एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलो नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन हम बना लेंगे। और हम बना लेंगे तो कैसे बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, हाँ एलसीएम लेके बना लेंगे। तो आ जाओ एलसीएम ले लेते हैं। x क्या आ जाएगा, x² प्लस 1
इक्वल्स टू 26/5। एनी डाउट? बोलो नहीं भैया। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x² प्लस 5 इज इक्वल टू 26x लिख सकते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बोलो हाँ भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से अब ए बी सी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या ए की वैल्यू 5 होगी? ए क्या होता है? जो x² के साथ प्रेजेंट है, तो x² के साथ क्या प्रेजेंट है? 5 प्रेजेंट है, तो ए की वैल्यू 5। बी की वैल्यू -26, x के साथ जो प्रेजेंट है वो b होता है, ठीक है, तो x के साथ जो प्रेजेंट है वो b है, तो 26। और c की वैल्यू जो अकेला कांस्टेंट होता है तो 5, प्लस का है तो प्लस में ही रहने दो। अब इसी फॉर्मूले में हमको ये a b और c की वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस एक तो फॉर्मूले में है और एक तो b की वैल्यू भी -26 है, प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब -26 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac का मतलब 4, a की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है? ये भी 5। ठीक है, बहुत अच्छा। और 2 इंटू 5, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, मतलब 26। प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो आंसर मिलते हैं ना, तो वैसे ही इस फॉर्मूले पर भी सॉल्व करने पे दो आंसर मिलेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस दोनों का साइन यूज करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पता है? 26 का स्क्वायर इज 6×4 = 36, 6 माइनस 100 हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 10 है। 676 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 26 प्लस माइनस क्या 576 बचेगा? 576/10, और 576 किसका स्क्वायर है पता है? बताओ, 24 का है। ठीक है, अंडर रूट में 576 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 लिख सकते हैं, है ना। 24 इंटू 24 करोगे तो 576 आएगा, ठीक है, अपॉन 10। ठीक, आंसर मैंने क्या बोला? दो होते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आंसर तो यही है। इसको एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। तो एक बार 26 + 24/10 और एक बार 26 - 24/10। ठीक है, कितना आएगा? 20 20 40 10 50/10। और ये कितना आएगा? 26 में से 24 गया तो 2/10, तो 10 बचे 50, और मतलब कि 5 और 1/10 इज आवर आंसर। समझ में आया? ये है हमारा आंसर। थोड़ी पेंटिंग सेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये है हमारा आंसर। तो यूज करना आ गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चंस तुम कर सकते हो खुद से, ठीक है, बस मैं यहाँ वैल्यू लिख दे रहा हूँ, पुट तुम खुद से कर लेना। देखो, ए की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। बी की वैल्यू क्या होगी? -35 होगी। और सी की वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -3। फॉर्मूला पता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले पे तुम्हें ये वैल्यूज पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस लाना है तो ले आ सकते हो ना। चलो इसको कर देता हूँ, -2 प्लस माइनस 2² - 4 इंटू 2 इंटू -3। दिक्कत? बोलो नहीं भैया। 2 2 ज़ा 4। ठीक, इसको मैं अगर लिखूं -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 + 24/4। ठीक है, तो -2 प्लस माइनस 24 4 28/4। ठीक, 28/4 को तुम क्या लिख सकते हो? जैसे यहाँ पे 576 तो डायरेक्ट स्क्वायर, तो 24 का तो 24 लिख दिया, लेकिन ये डायरेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इसको लिखने के लिए तुम्हें ऐसे फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको, मतलब, ठीक है। तो ये आएगा 14, 7 और 7। तो क्या दो का पेयर बन गया और एक अकेला है, तो जिसका पेयर बन गया उसको रूट के बाहर ले आओ, जो अकेला बच गया उसको अंदर लिख दो। ठीक है, और प्लस माइनस -2/4। अब 2√7, क्या 2 ऊपर से हम कॉमन निकाल सकते हैं?
तो 2 कॉमन निकालेंगे जब, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, -1 प्लस माइनस √7/4 बचेगा, और 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, बचा ये -1 प्लस माइनस, अब √7, तो मैं अब चाहते अगर ये यहाँ पे ये टर्म ना लिखा होता कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाता, ठीक है, 0.3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन 1 डेसिमल प्लेस तक लाना है तो √7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये √7 की वैल्यू निकालना तुम्हें आना चाहिए, नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, सर्च करो हाउ टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ रूट्स, पता चल जाएगा कैसे निकालना है, ठीक है। तो जब ये तुम √7 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा पता है, 2.645 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, एक बार -1 में प्लस करना है 2.645, और उसको 2 से डिवाइड करना है, यहाँ 2 है, ठीक है। और एक बार क्या करना है, -1 में 2.645 माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक। तो यहाँ भी अब मैथमेटिक्स आ गया ना, तो इसको भी अब तुम सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जो भी आंसर आएगा बस उसका मुझे एक डिजिट तक बताना, लाइक मान लो तुम डिवाइड किया, तुम्हारा आ रहा है 2.64567 8, ऐसा हो रहा है ना, तो सिर्फ मुझे 2.6 बताना, ठीक है। ये बस सपोज करो, ये आंसर नहीं है, ठीक। तुम मुझे बताना कि क्या आया, ओके। चलो आ जाओ, अब एक नया कंसेप्ट जल्दी से और सीखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का सिंपल एक फॉर्मूला है b² - 4ac, d इक्वल्स टू b² - 4ac, और इसकी मदद से हम क्या निकालते हैं, नेचर पता कर पाते हैं रूट्स का किसी भी इक्वेशन के, ठीक है। तो डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती है तो रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट कहलाते हैं, डी की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है तो इमेजिनरी होता है रूट, और डी की वैल्यू जब 0 के बराबर होती है तो रियल एंड इक्वल होता है। ये याद रखना, ये तीनों, ठीक है। कि बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो इमेजिनरी होगा, बराबर होगा 0 का तो रियल एंड इक्वल कहलाएगा, ठीक। तो इससे हमें सिंपली नेचर पता चलता है। तो आ जाओ नेचर पता करते हैं। नेचर पता करने के लिए भी हमें सिंपली जैसे ऊपर हम ए बी सी की वैल्यू लिख रहे थे वैसे ही लिख लेंगे। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 1 है। नेचर पता करना है तो डी इज इक्वल टू b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालो पहले, ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, यही निकालना है, ठीक। इसी की मदद से हमें नेचर पता चलेगा इसके रूट्स का। तो b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -4 इंटू 8 इंटू 1, 4/32, 35 और 25, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 और 32, माइनस हो रहा है ना। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 25, 5 तो 7, -7 आ रही है। तो डी की वैल्यू -7 है, मतलब डी की वैल्यू क्या लेस देन 0 है, डी की वैल्यू लेस देन 0 है। अब अगर लेस देन 0 है तो लेस देन 0 पे क्या होता है भाई, इमेजिनरी होता है। लेस देन 0 पे क्या होता है, बोलो, इमेजिनरी होता है, तो इमेजिनरी होगा, ठीक है। समझ में आया, पक्का, ओके। तो यहाँ डी की वैल्यू लेस देन 0 आई, क्योंकि -7 तो लेस देन 0 है ना, तो डी की वैल्यू पे लेस देन 0 हो गई। तो यहाँ पे रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है। ये है आपके लिए सर डिनर, ठीक है। करके आइएगा, बताइएगा कैसा है कमेंट बॉक्स, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, बस 4 मिनट और, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² - 4x + k = 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है तो क्या होता है, डी की वैल्यू बड़ी होती है 0 से, बड़ी होती है 0 से। तो पहले तो डी की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, डी की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो पहले हम वैल्यूज लिखते हैं इस इक्वेशन से। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, बोलो है। बी की वैल्यू है -4, सी की वैल्यू है के, कोई दिक्कत। अब इसको d इज इक्वल टू b² - 4ac फॉर्मूले में पुट कर दो। b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और k, तो -4 का स्क्वायर 16 होगा और -4k, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो नहीं। तो 16 - 4 क्या आ गया,
अब जब रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो डी की वैल्यू क्या होगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट है मतलब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी हमेशा, ठीक है। जीरो से बड़ी होगी तो क्या मैं इसको डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी अभी 16 माइनस फोर क्या आई है, तो 16 माइनस फोर के इज ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं। हाँ, तो 16 ग्रेटर देन फोर के लिख सकते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। फोर फोर जा 16 हो जाएगा, के की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन फोर। के की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन फोर। तो के की वैल्यू लेस देन फोर होनी चाहिए, तो क्या होगा? इसका वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा रूट, ठीक। और यही है हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ माइनस फोर इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस फोर, तो इस इक्वेशन का रूट है, तो जब भी कोई रूट होता है ना तो चुपचाप एक्स की वैल्यू वहां पुट कर देते हैं, वही माइनस फोर। तो एफ माइनस फोर क्या होगा इस इक्वेशन के लिए? माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो के लिए माइनस फोर का स्क्वायर प्लस पी माइनस फोर और माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, तो 16 माइनस फोर पी माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। कोई दिक्कत? 16 में से 4 गया 12, 16 में से 4 गया 12, माइनस फोर पी इक्वल्स टू जीरो, तो फोर पी इक्वल्स टू 12 लिख सकते हैं। और पी की वैल्यू क्या? 12/3 मतलब 4 आएगी। पी की वैल्यू 4 आ गई। अब ये पी की वैल्यू जब 4 आ गई, इसको इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट बोलूं तो क्या पी की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम कहा? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। तो पी की वैल्यू पुट कर दो, पुट करोगे पी की वैल्यू तो प्लस फोर एक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो आएगा, ठीक है। के इक्वल्स टू जीरो आएगा। और इस इक्वेशन का जो रूट है ना वो क्या है? हैज इक्वल रूट्स। और रूट इक्वल कब होते हैं? आ जाओ इधर देखो। रूट इक्वल कब होते हैं? जब डी की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। तो डी की वैल्यू जीरो के बराबर होती है मतलब कि हमें डी निकालना होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू फोर, सी की वैल्यू के। डी इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू के, फोर का स्क्वायर 16 माइनस फोर के। अब इक्वल रूट्स थे, इक्वल रूट्स थे मतलब कि जीरो के बराबर होता है डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू जीरो के बराबर होता है, तो डी हमारा अगर 16 माइनस फोर के है और यही जीरो के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 16 इज इक्वल टू फोर के, और के की वैल्यू 16/4, फोर फोर जा 16, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? फोर। आंसर। कोई दिक्कत? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यही था हमारा क्वेश्चन। समझ में आया? तो हमने इस वीडियो में क्या किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल देखो यहाँ बिल्कुल ही बेसिक से शुरू किया, ठीक है। और लगभग 50 से 55 मिनट में हमने पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम डीप में खत्म कर दिया है, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। और तुम्हें कोई डाउट आता है तो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाकी तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है। आई डिड माई जॉब, नाउ इट्स योर टर्न। ओके, और ये सब प्लीज सीरियसली लेना, इसको कमेंट बॉक्स में बताते रहना मुझे, ठीक है। आई विल रिप्लाई, ठीक है। देखते हैं कौन पहले करता है, ठीक है। ये सब ऑनेस्ट रहोगे तभी मजा आएगा भाई पढ़ने में। और बोर्ड्स, ये तुम्हारा पहला, ये तो समझ लो कि जिंदगी की पहली सीढ़ी तुम चढ़ने वाले हो, तो बी सीरियस, पढ़ो मन लगा के। और कोई भी तुमसे रिजल्ट पूछेगा ना तो यही पूछेगा कि मैथ्स में कितने नंबर आए, तो मैथ्स को स्ट्रांग करो, ठीक है। बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर से ज्वाइन कर लो, जरूर बोल रहा हूँ देखो ठीक है, जरूर से ज्वाइन कर लो, ठीक। इस पर मैं तुम्हें, इस टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें ये पीडीएफ जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये एज इट इज भेज दूंगा, तो तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ध्यान से सीखो, ठीक है। बाद में क्या, वीडियो खत्म होने के बाद तुम इस पीडीएफ को देख के फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना और क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। सब लग जाएंगे, जो नहीं आएगा यू कैन सेंड मी द डाउट्स ऑन माई टेलीग्राम, ठीक। बाकी यू नो व्हाट यू हैव टू डू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।